CH2 You Are Mine सारा। अब तक हमने देखा संग हू ऐसे पागलों की तरह बातें करते हुए सारा का चेहरा अपने हाथों में थाम जबरदस्ती किस करने की कोशिश करता है। सारा अपने हाथों से उस दूर हटा रही थी पर संग हू को गुस्सा आ जाता है। सारा के दोनों हाथ दीवार से सटा अपने एक हाथ में थामने के बाद उसके होठों के बहुत करीब झुक जाता है। सारा अपनी हिम्मत हार चुकी थी अब तक। संग हू की सांसें अपने होठों पे महसूस कर वो एक जहर का घूंट घूंट लेती है। अब आगे पिछले 2 सालों से संग हू के दिल में सारा को देख कुछ कुछ होता था, पर हर बार अपने दिल की झुठला देता था। सारा की मासूमियत उसकी आंखों में चुभती थी। उसे सिर्फ सारा का जिस्म नोचना था पहले, पर सारा की मासूमियत ने उसे रोक लिया। पर सारा के सीने को घूरते हुए सारा का परफेक्ट फिगर देख उसका ईमान डगमगा रहा था। सारा के चांद जैसे सुंदर मुखड़े को अपने इतने करीब देख उसका दिल अंदर से तड़प उठता है। सारा के कांपते होंठ देख वो प्यार से उसके होंठ सहलाते हुए संग हू धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ जाता है। सारा डर के मारे कांप रही थी, वो अपनी सारी उम्मीदें हार चुकी थी। यू बैस्टार्ड, छोड़ उसे। एंट्रेंस से आते हुए हारू गुस्से में दहाड़ते हुए कहता है। संग कुछ समझ पाता उससे पहले एक जोरदार पंच उसके मुंह पे पड़ता है। हारू जो फंक्शन का काम देखने गया था, वापस आने के बाद सारा के करीब इस आवारा लड़के को देख बौखला जाता है। उसकी सारा को छूने की हिम्मत भी कैसे हुई इस अमीर जादे की। आई विल किल यू जक। इतना कहते हुए हारू लगातार उसके मुंह पे मुके बरसाने लगता है। सारा अभी भी उसी पोजीशन में खड़ी डर से कांप रही थी। हारू को सारे स्टूडेंट्स पहले भी गुस्से में देख चुके थे, पर इस बार हारू के गुस्से की कोई हद नहीं थी। संगहू के दोस्त जीनी के हाथ छोड़ वहां से भाग जाते हैं। जीनी सारा को संभाल कर रोते हुए कहती है, सारू बच्चा, रोते नहीं हम है ना। सारा जीनी को गले लगा जोर जोर से रोने लगती है। हारू तो संग को इतना भयानक तरीके से पीट रहा था जैसे अभी उसकी जान ले लेगा। किसी की हिम्मत नहीं होती है आगे जाकर संग को बचाने की। सारा जो अब तक थोड़ी नॉर्मल हो चुकी थी, वो रोते हुए कहती है, हारू छोड़ दो। हारू का हाथ जो संग को पंच मारने वाला था, वो सारा की आवाज सुन रुक जाता है। सारा के पास जाके हारू उसे कुछ हुआ तो नहीं ना, सारा की फिक्र करते हुए बहुत सारी बातें पूछता है। संग अब तक अधमरा हो चुका है फिर भी सारा की और जुनून से देखते हुए कहता है, यू आर माइन सारा बेबी। हारू अब तक इस लड़के की आधी जान ले चुका है, फिर भी इसने बदतमीजी करनी नहीं छोड़ी। इतना सोच हारू का खून खौल उठता है। वो फिर से संग का मुंह तोड़ता इससे पहले सारा उसका हाथ पकड़ना में सिर हिलाती है। सारा की वो काली गहरी आंखें जिनमें आंसू का एक कतरा तक हारू को बर्दाश्त नहीं होता, वो जल्दी से पीछे हट जाता है। VR विला जंगल के पास शहर की चकाचौंध से दूर इस बड़े से विला के अंदर मूवी रूम में पॉपकॉर्न खाते हुए नेट, एलेक्स और जून अजीब अजीब मुंह बनाते हुए सामने स्क्रीन में प्ले हो रही मूवी देख रहे थे। नेट एलेक्स का हाथ कस के दबाने के बाद कहता है, क्या वो मर जाएगी? नेट की बकवास बात सुन जून चिढ़ते हुए कहता है, ये रियल नहीं है। 2 साल से एक ब्लू फिल्म नहीं देखी है हमने, और ये बकवास सी मूवी। ब्लैंकेट के अंदर क्या हो रहा है दिखाई नहीं दे रहा। क्या देखना है तुम सबको? विन थिएटर रूम में आते हुए अपनी भारी आवाज में पूछता है। अपने सामने खड़े हैंडसम डेविल विन को देख तीनों भाई घबरा जाते हैं। जून थोड़ा चिढ़ते हुए कहता है, भाई हम दोनों की एज 24 है और इन दोनों की 25, हम कब तक ऐसे देखेंगे? दरअसल विन ने आज तक सभी भाइयों को अखंड व अजिन रखा है, पर आज इन तीनों भाइयों को अलग ही फीलिंग आ रही थी। शायद हार्मोन्स परेशान कर रहे होंगे। अपने भाई की बात समझ विन गुस्से में दहाड़ते हुए कहता है, डोंट यू डरे टू अप्रोच अ गर्ल। पर क्यों भाई, हम इंसान हैं, वी हैव आवर ओन नीड्स। और आप भी तो हमारी एज के हैं। आपका दिल नहीं करता किसी लड़की को अपनी बाहों में लेकर उसे रात भर प्यार करने का? जून परेशान होते हुए कहता है। जून की आखिरी बात सुन विन बिना कुछ कहे अपने बदलते हुए भाव मुश्किल से छिपाते हुए मूवी रूम से निकल जाता है। विन का इतना अजीब बिहेव देख नेट, एलेक्स और जून तीनों शॉक हो जाते हैं। वो तीनों एक दूसरे की ओर असमंजस में देखते हैं, फिर नामे गर्दन हिलाते हैं। पर जैसे ही उनकी नजर एक दूसरे की पेंस पे जाती है, एक दूसरे की इतनी बुरी हालत देख तीनों का मुंह बन जाता है और वो जल्दी से अपने अपने रूम में भाग जाते हैं। एक बड़ी सी बालकनी जहां से कोरिया के खूबसूरत पेड़ों का सुंदर नजारा दिख रहा था,
विन अपने हाथ में पकड़ी एक हेयर क्लिप को देखते हुए आंखें बंद करता है। आंखें बंद करते ही विन को एक लड़की रोते हुए खुद को छोड़ने की भीख मांगती हुई दिखाई देती है। उस लड़की की सिर्फ नीली आंखें देख वो लड़का, विन, जबरदस्ती उसे अपने आगोश में भर के प्यार करता है। कमरे में बहुत अंधेरा था। उस लड़की की आंखों के अलावा वो लड़का सिर्फ एक टैटू महसूस कर पाता है। अपनी आंखें खोल उस हेयर क्लिप को हाथ में पकड़ विन जुनून के साथ कहता है, यू आर माइन ब्लूबेरी। उसकी मुस्कान इतनी खतरनाक थी कि किसी की रूह कांप जाए। सियोल यूनिवर्सिटी, क्या हो रहा है यहाँ? कॉलेज के डीन गुस्से में पूछते हैं। वो इन सबको पहले ही बता चुके थे, आज कोई तमाशा नहीं चाहिए। इतने वीआईपी गेस्ट जो आने वाले थे। एक गुस्से का घुट पीते हुए कॉलेज के डीन खिसियानी हंसी हंसते हुए अपनी बाजू में खड़े उस हैंडसम शैतान की ओर देखते हैं, जो चाहे तो अभी उसका कीमती वक्त बर्बाद करने के लिए डीन को जान से मार देगा, सबके सामने बिना किसी गिल्ट के। सारा अभी भी डर से कांप रही थी। जीनी और हारू उसे शांत कराने की कोशिश कर रहे थे। डीन जमीन पे पड़े संग को गुस्से में घूरते हुए कहते हैं, क्लीन अप द मेस। मिस्टर पार्क, आई एम सॉरी फॉर दिस। डीन अपनी लड़खड़ाती हुए आवाज में डरते हुए कहते हैं। सामने खड़ा ब्लू कलर के बिजनेस सूट में खड़ा आदमी, जो बहुत हैंडसम और अरोगेंट है, साथ ही कोरिया की सबसे रिच फैमिली का सबसे बड़ा बेटा कायरव पार्क है। मिस्टर कायरव चले? डीन फिर से डरते डरते पूछता है। कायरव, जिसे उसके छोटे भाई प्यार से काय बुलाते हैं, वो सामने खड़ी डरी सहमी सारा को बिना पलके झपकाए बिना किसी भाव के देखे जा रहा था। कायरव अपनी आंखों में बिना कोई हवस चाहत लिए सारा की आंखों में देखता है। सारा, जो खुद को खुद में समेटे रो रही थी, किसी की नजरों की तपिश अपने ऊपर फील करके अपनी लाल आंखें ऊपर करके देखती है तो सारा की नजरें सामने खड़े कायरव की नजरों से मिलती है। कायरव अभी भी बिना किसी भाव के सारा को देखे जा रहा था। उसके दिमाग में क्या चल रहा है ये समझ पाना मुश्किल है। कायरव की नजरों की तपिश बर्दाश्त न कर पाने की वजह से सारा अपनी आंखें झुका लेती है, जो अभी काय की आंखों में झांक रही थी। मिस्टर कायरव चले? डीन लगभग रोते हुए पूछता है। काय का गुस्से वाला चेहरा देख डीन की बैंड बज चुकी थी अब तक। सारा को जीनी और हारू शांत कराते हुए क्लासरूम की ओर ले जा रहे थे। डीन का गुस्सा देख सब कब के वहां से भाग चुके थे। काय अभी भी जाती हुई सारा की पीठ बिना किसी भाव के घूरता है, जब तक उसकी आंखों से ओझल नहीं हो जाती। काय के चेहरे पे कोई भाव नहीं थे, जिससे पता चल पाना मुश्किल है उसके दिमाग में क्या चल रहा है। ऑडिटोरियम हॉल की ओर जाते हुए डीन तो पूरी तरह से कायरव की चापलूसी करने में लगे थे। करे भी क्यों ना, इस कॉलेज के ट्रस्टी है कायरव के पापा। डोंट यू डेयर टू कॉल मी कैरव अगेन। ये हक सिर्फ मेरे भाइयों का है, कायरव अपनी खूंखार आवाज में कहता है। इतनी देर से उसके मुंह से एक शब्द तक निकला नहीं था। अगर सारा कायरव की इतनी खूंखार आवाज सुनती तो डर के मारे रोने लग जाती। डीन अपनी जान की फिक्र करते हुए पूरे रास्ते कुछ नहीं कहता। कायरव की बातों से इतना तो साफ है, वो अपने भाई विन, जून, नेट, एलेक्स सबसे प्यार करता है। क्लासरूम में हारू कब से रोती हुई सारा को गले लगाए हुए चुप कराने की कोशिश करता है। जीनी, जो किसी गहरी सोच में गुम थी, वो चहकते हुए कहती है, सारू, लगता है संग की मौत हो जाएगी। उसकी बात सुन सारा और हारू के चेहरे के भाव बदल जाते हैं। दिनों अपने आप को नॉर्मल करते हुए जीनी को और असमंजस में देखते हैं। जीनी खुद की बात क्लियर करते हुए कहती है, जो भी इंसान तेरे साथ बदतमीजी करता है, उसकी मौत हो जाती है। आई एम श्योर सन हु विल डाई सून। पिछले 3 सालों से तेरे साथ बदतमीजी करने वाले हर लड़के की लाश बहुत बुरी तरह टॉर्चर किए हुए मिलती है। जीनी की बात सुन सारा के चेहरे के भाव थोड़े से बदलते हैं। उसके भाव थोड़े उदासी भरे हो जाते हैं, पर सारा तुरंत उन्हें छिपा लेती है। वही हारू के होंठ जीनी की बात सुन हल्का मूड गए थे। दोनों की नजर में आने से पहले हारू नॉर्मल हो जाता है। कौन है सारा का हमसफर? किसके साथ जबरदस्ती हम बिस्तर हुआ था विन? कौन है नीली आंखों वाली ब्लूबेरी? क्या चल रहा है कायरव के दिमाग में? क्यों बदल गए सारा और हारू के भाव जीनी की बात सुनने के बाद? क्या होगा जब नए कॉलेज में सारा की मुलाकात होगी चारों भाइयों से? क्यों ऐसे देख रहा है कायरव सारा को? कितने राज सबने खुद के अंदर छिपाए हैं? जानने के पढ़ते रहिए अ गर्ल बुलीड बाय क्रूल डेविल्स। दिल स्टोरी ध्यान से पढ़िएगा, बहुत सस्पेंस देखने को मिलेगा। मेरी स्टोरी जितनी डिफरेंट स्टोरी आपने कभी पढ़ी नहीं होगी।
मेलो ड्रामा आप लोगों को देखना होता तो सीरियल ही देख लेते। नोवेल की दुनिया में कुछ अलग है, इसलिए हम यहाँ मौजूद है। मैं स्टोरी कंप्लीट करोगी, बस आप लोगों का साथ चाहिए। लाइक कमेंट एंड रिव्यू दे देना दोस्तों। स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट फॉलो करें।